अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट का नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खसूसियात पढ़ना है। तो इसके लिए भी बच्चों सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को छोड़ के थर्ड से लेकर 12 तक, थर्ड से 12 ग्रुप तक अगर आप देखें तो ये दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम वापस अपनी बुक पे चलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खसूसियात को मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे के आपके सामने रखा है ताकि आपको याद करना और समझना आसान हो जाए। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो नंबर 1 खसूसियत जो है, ये एलिमेंट्स आमतौर पर सख्त होते हैं। नंबर 2, इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चों ये सख्त होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती रहती है, यानी इसमें अगर आप वैलेंसीज देखेंगे ना तो किसी की वैलेंसी +2 है, किसी की +3 है, जो है किसी की +1 है, किसी की +2 है। यानी एक ही एलिमेंट में, जैसे आयरन की हम देखें तो आयरन की कभी +2 एलिमेंट वैलेंसी है, कभी उसकी +3 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉपर की देखें तो कभी +1 है और कभी +2 है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इनके कंपाउंड्स अक्सर रंगदार होते हैं। ये मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब है, मेलिएबल कहते हैं कि इनको कूट कूट के जो है इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, यानी कूट के इसकी कोई भी शेप बनाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोहे की आप देखें कि चादरें होती हैं, उसकी शीट से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। फिर उसके बाद ये डक्टाइल होती है, यानी इसको खींच के तारें बनाई जा सकती हैं, जैसे आप देखिए कॉपर की तारें बनती हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगली जो नंबर 6 इसकी प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो है बतौर कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये अक्सर बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हम डिफरेंट कैटलिस्ट को देखते हैं। कैटलिस्ट में सबसे पहले आ जाता है आयरन। आयरन जो है ना, ये एक ट्रांजिशन मेटल है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है, जिसमें अमोनिया गैस बनाई जाती है जो बाद में यूरिया खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है N2+3H2। तो इसमें अमोनिया NH3 बनती है और आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। नंबर 2 में देखें तो प्लाटिनम मेटल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में, जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, उसमें जो है ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। लेकिन ये बहुत ही महंगा कैटलिस्ट है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में सल्फ़र डाइऑक्साइड और आर्सेनिक की मौजूदगी में मिलावट की वजह से इसको मुतासिर करती है। अब जो है वो इस प्लाटिनम की बजाय अब वेंडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इस प्रोसेस के लिए बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी रिएक्शन ये नीचे दिया हुआ है 2S2+O2। तो इसमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनती है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। उसके बाद बच्चों कैटालिटिक कन्वर्टर की हेडिंग मैंने दी है कि ये एक ऐसा आला है जिसमें गाड़ियों में मौजूद इखराज के निज़ाम में लगाया जाता है, यानी जहाँ से गाड़ियों का धुआं निकलता है वहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। ये इंजन से आने वाले फ्यूल की वजह से जो गैसेस बनती हैं उन गैसेस को तब्दील करता है, जो कि कम ख़तरनाक गैसेस में चेंज कर देता है। और इस कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम वगैरह जो है वो बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। नंबर 5 में देखें तो ट्रांजिशन मेटल निकल जो है ये वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन में मार्जरीन बनती है जो मक्खन के मुकाबले में देर तक रखने पर भी ख़राब नहीं होती। तो बच्चों, ये वाले जो मैंने आपको कैटलिस्ट, डिफरेंट कैटलिस्ट यहाँ पर बताए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, ये MCQs के तौर पर भी आ सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपकी एक्सरसाइज है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन ट्रांजिशन मेटल्स में
टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इस बात का क्या मतलब है? तो बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये वो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव की कुव्वत है या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर है जो कोई ट्रांजिशन मेटल बर्दाश्त करती है। तो इसी वजह से जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनको जो है वो जो है डिफरेंट शीट्स बनाने के लिए या तारें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। बच्चों, ये देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम ये लगाई है, एनिमेटेड डायग्राम। तो ये देखिए, जो फोर्स उस पर लग रही है ना, ये रॉड के ऊपर, तो ये रॉड जो जहाँ बर्दाश्त कर रहा है, जहाँ तक बर्दाश्त कर रहा है टूटने से पहले, वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नोबल गैसेस। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला बिल्कुल ग्रुप है, जो ग्रुप 18 कहलाता है, इसको नोबल गैसेस कहते हैं। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन हैं, इन सब के लास्ट वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। यानी हीलियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, और बाकी नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी इसका बैरूनी शेल जो है वो S2p6 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और जो है इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, और ये ज़्यादातर मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं और गैसेस की फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की तबीई खसूसियात का मवाजना। तो ये भी जो टॉपिक है इसको मैंने आपके लिए नंबरिंग करके लिख दिया है ताकि आपको पढ़ना भी आसान हो और समझना भी आसान हो। तो सबसे पहले मेटल्स आ जाती हैं। तो मेटल्स की खसूसियात को मैंने नंबरिंग की है। ये हम बार बार पहले भी देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि मेटल्स जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1, 2, फिर आगे ट्रांजिशन मेटल्स, यानी 1 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर मेटल्स में आते हैं। इनकी तबीई खसूसियात देखें तो इनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, यानी ये ज़्यादातर कैटाइंस बनाते हैं। नंबर 2 इसकी जो खासियत है वो ये है कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नंबर 3 मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यानी इनको कूट कूट कर शीट्स बनाई जा सकती हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं। ये क्वालिटी जो है ये मेलेबिलिटी कहलाती है, और इनको खींच के तारें बनाई जा सकती हैं। इसको डक्टिलिटी कहते हैं, यानी डक्टाइल प्रॉपर्टी इनकी है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है कि मेटल्स में मौजूद मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये बिजली और हरारत की अच्छी कंडक्टर होती हैं। मेटल्स में एक धाती चमक होती है। फिर इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये भारी वज़न उठा सकती हैं। जब मेटल्स को ज़ोरदार ज़रब लगाई जाती है तो इसमें ख़ास किस्म की आवाज़ आती है जिसको रिंगिंग साउंड कहते हैं। नंबर 8 पे आ जाता है कि मेटल्स जो हैं ये बहुत सख्त होती हैं, इनको आसानी से नहीं काटा जा सकता सिवाय के अल्कली मेटल्स के जो कि नरम होती हैं। नंबर 9 पे आ जाता है कि इनमें क्योंकि बहुत मजबूत मेटेलिक बॉन्ड होता है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल्स में अल्कली मेटल्स कॉपर, सिल्वर, आयरन, लेड, एलुमिनियम, गोल्ड, प्लाटिनम, जिंक वगैरह जो हैं ये अहम मेटल्स हैं। जो आगे आ जाती हैं नॉन मेटल्स, तो ये पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो ये ग्रुप 13 से लेकर 18 तक जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चों ये देखें तो इसमें ज़्यादातर गैसेस हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो है वो ठोस हालत में भी पाए जाते हैं, लिक्विड्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो नॉन मेटल्स में से आसानी से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेती हैं, इसमें से निकाला नहीं जा सकता बल्कि ये शामिल होती हैं, इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। उसके बाद मेटल्स के मुकाबले में नॉन मेटल्स के रंगों में ख़ासी वैरायटी पाई जाती है और मुख्तलिफ तबीई हालतों में पाई जाती हैं।
बुरबरी होने की वजह से नॉन मेटल्स की मेलेबिलिटी मुमकिन नहीं, ना ही इन पे ज़र्ब लगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन यानी कोयले की फॉर्म में आप जानते हैं उसको, तो अगर हम उस पर ज़र्ब लगाते हैं तो वो फ़ौरन ही बिखर जाता है। ठीक है, इसी तरह सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये भी स्फूफ की शक्ल में पाई जाती है। इनकी शीट्स भी बनाना मुमकिन नहीं है, ना ही इनको गर्म करके तारे वगैरह बनाई जा सकती हैं जिस तरह के हम मेटल्स में बनाते हैं। फिर इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो भी निस्बतन कमज़ोर होता है, और इनको मेटल्स की तरह खींचा भी नहीं जा सकता। उसके बाद नंबर 4 प्रॉपर्टी देखिए तो नॉन मेटल्स के एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना नहीं घूमते, इस वजह से ये बिजली और हरारत की भी नाकस कंडक्टर होती हैं, यानी इसमें से ना बिजली गुजर सकती है ना हरारत गुजर सकती है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट जो है वो बेशक एक नॉन मेटल है, लेकिन ये एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है और ये बिजली का कंडक्टर है। ग्रेफाइट की ये खासियत जो है उसमें एटम्स के दरमियान में जो फासला है और इसके एटम्स जो हैं वो तय दर तय जुड़े होते हैं। ये आप डायग्राम में देखें तो तय दर तय जुड़े होने की वजह से ये हरकत कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो है वो कंडक्टर के तौर पर काम करता है। नंबर 5 प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स में के मुकाबले में नॉन मेटल्स में जो है वो चमक नहीं पाई जाती, ना ही इनको पॉलिश किया जा सकता है। ये ज़्यादातर पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, लेकिन जो है अगर हम एग्ज़ाम्पल लें डायमंड की तो उसमें चमक पाई जाती है। इसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी मुमकिन नहीं होती, और ना ही नॉन मेटल्स जो हैं मजबूत होती हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बॉन्ड्स कमज़ोर होने की वजह से आसानी से टूट जाते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। नॉन मेटल्स की डेंसिटी की वैल्यू भी मेटल्स के मुकाबले में कम होती है। नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स देखें तो इसमें बच्चों ये साइड पे सारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फ़र, कार्बन, ब्रोमीन वगैरह जो हैं ये नॉन मेटल्स की अहम मिसालें हैं। उसके बाद बच्चों ये नीचे देखिए दिलचस्प मालूमात में पीरियोडिक टेबल में मौजूद 75% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और 20 नॉन मेटल्स हैं, जो कि आम दर्जा हरारत पर ठोस, माया और गैस की हालतों में पाए जाते हैं। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद ना ये देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के तबई ख़वास का मवाजना, यानी ये जितनी अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता के हटी हूँ उसको एक टेबल की फॉर्म में बता दिया हुआ है या लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा से अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। नीचे दिलचस्प मालूमात देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 एलिमेंट्स कसरत इस्तेमाल की वजह से मादूम होने के ख़तरा से दो चार है। उनमें आर्सेनिक, गैलियम, हीलियम, गोल्ड और जिंक वगैरह शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, आज का टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सी एनिमेटेड डायग्राम्स लगाकर बार बार पीरियोडिक टेबल लगाकर आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।